हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस, जो हमारे इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश लैंग्वेज का या कुछ भी बोलो आप इंग्लिश से रिलेटेड, उसका बेसिस फॉर्म होता है टेंस। सबसे पहले ज़रूरी होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना, जहां हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ऐसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो मैंने यूट्यूब में डाले हुए हैं। आज ही जाओ, अभी देखो तुरंत उसको। और उसके बाद जो हमारा आता है ना, उसके बाद आता है 12 खड़ी का उच्चारण। क का हम क्या उच्चारण करें, ख का क्या उच्चारण करें। उसके बाद हमारा टेंस, फिर सेंटेंस, फिर आगे का जितना भी प्रोसेसिंग है ग्रामर का, इंग्लिश बोलना या सीखने का। तो कई बार टेंस को हम कई तरह से प्रेजेंट किए। कभी हमने टेंस को इस तरह से प्रेजेंट किया कि हम वर्तमान में इंग्लिश में प्रेजेंट में किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन करते हैं, किस तरह से उसका निगेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं। आज हम बेसिक फॉर्म पे चलेंगे। तो चलिए ब्लैक बोर्ड की ओर। तो ये हो गया हमारा टेंस, आपको दिख ही रहा होगा टेंस। टेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? काल। टेंस को हम बोलते हैं काल। तो उस आधार पर हम आज जानेंगे कि टेंस काल के कितने भेद होते हैं। पता है टेंस के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला जो हमारा नंबरिंग आएगा वो है प्रेजेंट टेंस, मतलब जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब तो हर कोई जान रहे होंगे। वर्तमान काल का मतलब होता है जो हम वर्तमान समय में कर रहे होते हैं, राइट। पास्ट टेंस दूसरा नंबर पे हमारा आता है। पास्ट टेंस, इस पे आप फोकस करो। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल या अतीत काल। वैसे बेंगली में भी ट्रांसलेट कर दूँ, প্রেজেন্ট টেন্সকে আমরা বলি বর্তমানকাল, যেটা আমাদের বর্তমানে চলছে। পাস্ট টেন্সকে আমরা বলি भूतकाल বা অতীতকাল, যেটা হয়ে গেছে, जो हो चुका है। फ्यूचर टेंस में हमारा जो आता है उसको हम बोलते हैं भविष्यत्काल, जो होने वाला है, जिसको हम हिंदी में कुछ ऐसे बोलते हैं, होगा, राइट। गा गे गी का उच्चारण होता है इसमें। तो फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत्काल। फ्यूचर टेंसের মানে হয় ভবিষ্যৎকাল। देखिए फ्रेंड्स, एक और फ़ायदा आपको होने वाला है अगर मैं हिंदी और बंगाली दोनों में इंग्लिश को ट्रांसलेट करूं। तो कुछ बंगाली बच्चे हैं जिनको हिंदी समझ आ जाएगा और कुछ हिंदी बच्चे हैं जो बांग्ला सीखने लगेंगे। तो सही है ना आपके लिए। तो चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस पता है ये क्या है? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए ऊपर से लिखा हुआ है चारों। ये चारों जो है ना, प्रेजेंट के भी 4 फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट टेंस इसके 4 फॉर्म होते हैं। हम उसको ए बी करके लिखेंगे। ए में आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल टेंस लिखा है मतलब सिंपल प्रेजेंट। हम वहाँ प्रेजेंट अंदर में इसलिए नहीं घुसाए, हमने नहीं घुसाया क्योंकि पास्ट के लिए भी वो एप्लीकेबल है। सिंपल पास्ट, तो पास्ट के घर में हमने उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, फ्यूचर के घर में हमने उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल लिखेंगे। पर आप चाहो तो अगर इसको टेबल वाइज नहीं बनाने का सोच रहे हो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि प्रेजेंट का सारा पहले लिख लेना है, तो आप फिर पास्ट का सारा लिख लेना है उसके नीचे, फिर फ्यूचर का सारा लिख लेना है कॉपी में, तो आप वहाँ अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान से सुनना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस तरह से भी आप नाम उल्लेख करके बीच बीच में लिख सकते हो। तो सिंपल जो होता है ना, उसको हम ए सिग्निफाई किए, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, उसके बाद डी आता है, डी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है कि साधारण बातें जो हम हर रोज़ अपनी बातों में यूज़ करते हैं। और पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें 2 चीज़ों का एहसास करवाता है, ध्यान से सुनना। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जिसमें हम बोलते हैं ता है, ती है, ते हैं, क्योंकि ये हमारे रेगुलर हैबिट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, आप यहाँ पे नोटिस करो, ये चीज़ लिख भी सकते हो आप अपने कॉपी में। रेगुलर हैबिट्स, आपके जो रेगुलर के काम है ना, रेगुलर हैबिट्स जो आप डेली के काम करते हैं, रेगुलर हैबिट्स है आपके जो, जैसे मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 6 o'clock डेली, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। तो जो रेगुलर हैबिट्स हैं उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। और इसका हिंदी फॉर्म, इसको पहचानने का उपाय ये ता है, ती है, ते हैं। तो যেটা আমাদের রেগুলার রোজকার হ্যাবিট হয় সেগুলোকে আমরা কিসে লিখি? সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। আর বাংলা কথায় কিভাবে বলি? আমি করি, আমি খাই, আমি যাই, উন্তেস্তয়ের ব্যবহার হয়, হস্যের ব্যবহার হয়, রাইট। तो उसका इंग्लिश फॉर्म क्या होता है? आई डू, ही इट्स। पता है सब्जेक्ट और वर्ब 1। अब
नंबर भी हम बताए एक दिन यूट्यूब में, तो आपके लिए ज़रूरी होगा, आपको ऐसा लगेगा आई डू लिखिए फिर ही के साथ इट लगा के मैम इस लगा दी, क्योंकि ही सी और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं। इसीलिए ऐसे अगर आप स्ट्रक्चर पूछेंगे तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। मैं करता हूँ आई डू, ही ईट्स वह खाता है, राइट। ये हमने नहीं लिखा, ये आपको खुद लिखना है, इसलिए एक लिखा एक आपके लिए छोड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह सिंपल पास्ट में चलो आप, आई डिड, डू जो है वो डिड बन जाता है, सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, तो आई डिड मैंने किया। और इसी तरह ही ईट्स था, तो यहाँ पे क्या होगा, ही एट, मतलब उसने खाता है या खाया, खाया, इट से बना एट, एट क्या है, वर्ब टू है। तो इसका जो फॉर्मूला है ये भी बहुत आसान है, आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसका जो गठन प्रणाली है उसको लिख सकते हो। सब्जेक्ट प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब 1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक उसी तरह सिंपल पास्ट का भी आप स्ट्रक्चर लिख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट को हम यहाँ शॉर्ट में एस लिखते हैं, प्लस वर्ब टू, जैसे कि हमने डू का डिड किया और एट का एट किया, प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। थर्ड में जो हमारा आता है सिंपल फ्यूचर टेंस, आई शैल डू, ही विल इट, मैं करूँगा, यहाँ गा गे गी का उच्चारण होता है और शैल विल का एक यूज़ करते हैं, बिना शैल विल के हम भविष्यकाल में जा ही नहीं सकते। तो मैं करूँगा, आमी कोरबो, ही विल इट, ओ खाबे, वह करेगा, तो मैं करूँगा वह खाएगा, ये आपको लिखना था पर मैंने आपको बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है। तो अब आपको इसका स्ट्रक्चर जो लिखना है वो कुछ ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का यूज़ करना है, शैल या विल। अब पता है आपको आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ ही शैल, ये आप लिख सकते हो कॉपी में, आई वी के साथ शैल, बाकियों के साथ विल, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, किसी का भी नाम हो तो विल। और ये मैंने यूट्यूब में सिखाया, पहले आप उसको देख के नोट डाउन करो, पर्सन और नंबर, फिर आप यहाँ आओगे। शैल विल प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हो गया मेरा सिंपल फ्यूचर। अब हम चलते हैं कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है रहा हूँ, रही हूँ, और उसमें सब्जेक्ट के बाद एक और चीज़ जुड़ता है, एम, इज, आर। अब आपको पर्सन और नंबर बार बार मैं बता रही हूँ, जो मेरे यूट्यूब में चैनल में दिए हुए हैं वहाँ जाके आपको देखने हैं कि हम किसके साथ, कौन पर्सन के साथ एम का यूज़ करते हैं, किसके साथ इज का यूज़ करते हैं। आई के साथ हमेशा एम, आई इज, आई आर हम नहीं लिखते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो जो कंटिन्यू है उसको हम कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। कंटिन्यू है काम मेरा, रहा हूँ, रही हूँ, इसीलिए आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, बट ही के साथ हम इज लिखते हैं क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जिसके साथ इज का यूज़ होता है। तो ही इज़ इटिंग मतलब क्या, आप इसको देखो और बताओ बगल वाले को। ठीक उसी तरह जो अतीत हो गया, বেঙ্গলি में एक बार मैं चली जा रही हूँ, आई एम डूइंग, আমি করছি, এখানে ছি এর ব্যবহার হয়, ওখানে করি আর এখানে করছি। जैसे हिंदी में मैं करता हूँ, बंगाली में আমি করি, आई डू, जो सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो यूज़ होता है, हिंदी में मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग, बंगाली में आमी कोर्ची, आई एम डूइंग। ठीक उसी तरह हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम जस्ट वाज का और वेयर का यूज़ करते हैं। अगर एक आदमी है, एक इंसान, सिंगुलर नंबर, तो वाज, अगर ज़्यादा लोग हैं तो वेयर। जैसे आई वाज डूइंग, मैं कर रहा था, आमी করছিলাম, ওটা করছি, ये कर रहा हूँ और ये कर रहा था, ওটা করছি, এটা করছিলাম। तो आई वाज डूइंग, ही वाज इटिंग, ये आप लिखो कॉपी में। आई शैल इट, मैं कर रहा हूँगा, यहाँ पे गागेगी का उच्चारण होता है। आई शैल बी इटिंग, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती की हुई थी, आई शैल बी इटिंग होगा यहाँ, एंड ही विल बी इटिंग होगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस जो है वहाँ पे आईएनजी लगाने के लिए हमें बी की ज़रूरत होती है। बिना बी का यूज़ किए हम शैल विल के बाद कभी भी आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते, और जानबूझकर मैंने ये गलती की हुई थी ताकि मैं आपको ये डिस्क्राइब करके बता पाऊँ। तो ये भी मेरे पढ़ाने का एक ट्रिक्स था, इसीलिए मैं जगह भी छोड़ के रखी थी। तो आई शैल बी इटिंग, मैं कर रहा हूँगा, ध्यान रहे शैल के साथ हम कभी भी ईटिंग नहीं कर सकते, उसके लिए बी की ज़रूरत होती है। और
प्रेजेंट और पास्ट में हम एम, इज, आर, वाज, वेयर का यूज़ करेंगे, पर फ्यूचर में एम, इज, आर, वाज, वेयर का यूज़ नहीं होता, यहाँ बी का यूज़ होता। तो आई शैल बी ईटिंग, मैं कर रहा हूँगा, ही विल बी ईटिंग, वह खा रहा होगा। আমি করতেই থাকবো, ও খেতেই থাকবে, राइट। उसके बाद हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, फिर चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले चलेंगे हम। आई हैव डन, यहाँ सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे कंटिन्यूअस में एम, इज, आर यूज़ हो रहा था ना, रहा हूँ, रही हूँ के लिए, यहाँ चुका हूँ, चुकी हूँ के लिए हम हैव, हैज का यूज़ करते हैं। और वहाँ पे डूइंग कर रहे थे, यहाँ पे डन करते हैं। यहाँ पे होता है कि कोई काम हमारा हो चुका है, परफेक्टली हो चुका है, इसलिए हम उसको परफेक्ट बोलते हैं। और वर्ब 3 का यूज़ करते हैं। जिस वर्ब में आईएनजी जुड़ता है उसको हम वर्ब 4 करते हैं, जो हम कंटिन्यूअस में किए एम, इज, आर लगा के। लेकिन जो हमारा काम हो चुका है उसको हम वर्ब 3 बोलते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, हैज, हैव प्लस मेन वर्ब का वर्ब 3। आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ, ही हैज़ ईटन, वह खा चुका है। आई हैड डन, हम पास्ट में सिर्फ हैड का यूज़ करते हैं, पास्ट में कोई झमेला नहीं। प्रेजेंट में थोड़ा सा झमेला ये है कि प्रेजेंट में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्लस प्लूरल नंबर जो है उनके साथ हैव का यूज़ होता है, बट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी पास्ट में कोई झमेला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हैड आप हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। मैं कर चुका था, मैं खा चुका था, मैं तुम्हारे घर जा चुका था। आई हैड डन, आई हैड इटन, ही हैड गन टू योर हाउस, ठीक इस तरह से, राइट। उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर, जहाँ पे हम सेल हैव का यूज़ करते हैं, विल हैव का यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है, जिसके साथ सेल होगा हम सेल हैव यूज़ करेंगे, और जिसके साथ विल होता है ही, सी, इट, उसके साथ हम यू, दे, उस सब के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, तो विल हैव लिखेंगे। वर्ब 3 होना ही है परफेक्ट में। तो आई शैल हैव डन, मैं कर चुका हूँगा, ही विल हैव डन, वह कर चुका होगा। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें होता है हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। मतलब कोई काम पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। कंटिन्यूअस हमें बताता है कि कोई काम जस्ट हो रहा है, आई एम डूइंग, ही इज ईटिंग। पर परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें यह बताता है कि कोई काम पहले भी हो रहा था, कंटिन्यू है कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ टाइम से, अभी भी हो रहा है। तो आई हैव बीन डूइंग, यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन या हैज बीन हम जोड़ते हैं, फिर हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। मैं करता रहा हूँ, इसका हिंदी कुछ अलग है, मैं कर रहा हूँ नहीं, मैं करता रहा हूँ। इट मीन्स पहले भी कर रहा था और अभी भी रहा हूँ। इट मीन्स मैं करता आ रहा हूँ। आई हैड बीन डूइंग, मैं करता आ रहा था या मैं करता रहा था। सब जानते हैं कि जो प्रेजेंट में हैव बीन होता है वही हमारा पास्ट में हैड बीन हो जाता है। डूइंग हमको लिखना ही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद जो आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें हम क्या करते हैं, आई शैल हैव बीन डूइंग। फ्यूचर में आप कभी भी हैड, हैज का यूज़ नहीं करते। जैसे पास्ट में कभी भी हैव का यूज़, हैज का यूज़ नहीं होता, ओनली हैड का यूज़ होता। ठीक उसी तरह फ्यूचर में ओनली हैव का ही यूज़ होता, क्योंकि शैल विल के बाद कभी भी हम हैज, हैड का यूज़ नहीं करते, ओनली हैव का यूज़ करते। तो आई शैल हैव बीन डूइंग, मैं करता रहूँगा। ही विल हैव बीन सिंगिंग, वह गाता रहेगा। तो ठीक है, इस तरह से अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो आप इस टेबल को उतार सकते हो, कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हो। स्ट्रक्चर आपको ज़रूरत हो तो स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट टाइम में बहुत ही डिटेल्स में आपको बताऊंगी, बट इस टाइम पे आपको थोड़ा सा टेंस का ज्ञान होना चाहिए शॉर्ट में, और इसलिए मैंने इसे बनाया। थैंक यू। आप इसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो और इसी तरह से पढ़ते रहो। बाय बाय।